दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप क्रांति बैच 2.0 में पहुंच चुके हैं। अगर आप इस पूरे बैच का पूरे तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई बातों को समझ लीजिए, जान लीजिए। स्क्रीन पर दी गई बातों में सबसे पहले हम बात करेंगे 6 नंबर के पॉइंट की, जो कि है आपका मीडियम को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों का ज्यादा प्रश्न इसी को लेकर के होता है कि जो यहाँ पर आपके वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे कि हिंदी में। तो आप जान लीजिए, इसके जितने भी वीडियो हैं वो आप दोनों मीडियम वालों के लिए उपयोगी होंगे। आप दोनों मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। यहां पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में ना आए। इसके बाद यहां पर 5th नंबर का हम पॉइंट देखें तो नोट्स को लेकर के है। तो आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो आपको एक A4 साइज का रजिस्टर लेना है और उसमें आपको पूरी ज्योग्राफी नोट करनी है। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि PDF मांगना मत, मिलेगी नहीं, यानी कि यहां पर किसी भी लेक्चर की, किसी भी सब्जेक्ट की PDF आपको नहीं दी जाएगी। आपको हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करना है। इसके बाद 4th नंबर का पॉइंट है सिलेबस कवरेज को लेकर के। तो इस बैच में हम पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस का कोना कोना कवर करेंगे, यानी कि 10 के 10 यूनिट यहां पर आपको घोल करके पिला दी जाएगी। इसके बाद यहां पर 3rd नंबर की बात करें तो टारगेट, यानी कि इस बैच का टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है MPPSC प्री 2026 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाना, जिसका टेलर आप लोगों ने क्रांति बैच 1.0 में देख लिया होगा। इस बार आप पिक्चर देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, सारे लेक्चर YouTube पर ही आएंगे, यानी कि ऐप पर यहां पर कोई भी लेक्चर नहीं होगा। वहां पर सिर्फ आपको MPPSC मेंस के ही लेक्चर मिलेंगे। पूरे लेक्चर यहां पर आपके YouTube पर अपलोड किए जाएंगे। और पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो बैच है पूरे तरीके से कंप्लीटली फ्री है फॉर एवरीवन, पूर्णतः निःशुल्क है। तो आप लोग इस बैच का लाभ उठाइए और आप यहां पर जो भी वीडियो देखें उसको इस इरादे से देखें कि इससे आपके प्री में प्रश्न आएगा ही आएगा। आइए हम लोग अपने लेक्चर यहां पर शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का AKS अकेडमी के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख घाटियां एवं भारत के प्रमुख द्वीप पढ़ने वाले हैं। उनमें से हम जो भारत की प्रमुख घाटियां हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक इतनी शानदार और जबरदस्त है कि अगर आप उन ट्रिक से एक बार याद कर लेंगे तो आपको जीवन भर ये घाटियां नहीं भूलेंगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की प्रमुख घाटियां एवं प्रमुख द्वीप। तो यहाँ पर जो आपकी भारत की प्रमुख घाटियां हैं इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर याद करने वाले हैं। फिर उसके बाद जो कंटेंट दिया गया है उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी घाटियों के नाम दिए गए हैं। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके हिमाचल प्रदेश की घाटियां और ये है आपके उत्तराखंड की, है ना। यूके, आप इसको यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, क्या है आपके उत्तराखंड। और ये क्या है आपका जम्मू कश्मीर की जो आपकी प्रमुख घाटियां हैं वो यहाँ पर आपकी, क्योंकि ये 3 ही ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपकी ज्यादा घाटियां हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में 1-1, 2-2 घाटियां हैं, उनको भी हम लोग आगे जो है तो यहाँ पर देखेंगे। पर सबसे पहले यहाँ पर ज्यादा है इसलिए इनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों को। तो यहाँ पर हमारी ट्रिक है पार्वती के संग। पहले यहां पर देख लेते हैं कौन कौन सी घाटियां, फिर उसके बाद ट्रिक। तो हम यहां पर पार्वती पढ़ेंगे घाटी, कुल्लू घाटी पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा घाटी पढ़ेंगे, मालना घाटी पढ़ेंगे, स्पीति घाटी, लाहुल वैली और पांगी। ये हम यहां पर जो है तो 7 प्रमुख घाटियां पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए यहां पर ट्रिक। तो पार्वती के संग, किसके संग यहां पर आपके, पार्वती के संग, पार्वती के संग कुल्लू गए। कहां गए, कुल्लू। तो आपको पार्वती से पार्वती याद करना है और फिर यहां पर कहां गए थे हम लोग, कुल्लू। तो कुल्लू से कुल्लू याद करना है। जब पार्वती के संग कुल्लू गए तो वहां पर हमें एक लंगड़ा व्यक्ति मिला। कैसा व्यक्ति मिला, लंगड़ा व्यक्ति मिला, ठीक। तो लंगड़ा से आपको याद करना है कांगड़ा। लंगड़ा व्यक्ति मिला। अब वो लंगड़ा व्यक्ति जो है तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वहां पर जो टूरिज्म प्लेसेस है वहां पर एक बहुत बड़ी जो है तो रोड होती है जिसको माल रोड बोला जाता है। और वहां पर खाने पीने के आपके बहुत सारे स्टॉल लगे हुए होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माल रोड। तो ये जो लंगड़ा व्यक्ति है ये कहां गया, माल रोड पर, है ना। कहां गया, माल रोड। माल रोड से आपको मालना याद करना है। माल रोड पे गया और उसने पी लिया, है ना, पीती।
तो इसको हम लिखेंगे पी ती। तो उसने क्या किया, पी थी, है ना। तो पी थी से आपको स्फीति याद रखना है। फिर पीने के बाद वो क्या करने लगा वहां पे, तो हल्ला हुल्ला यानी कि शोर करने लगा, हल्ला मचाने लगा। तो क्या किया उसने वहां पर, हल्ला हुल्ला। तो यहां पर हल्ला हुल्ला से आपको क्या याद रखना है, लाहुल। अब जब वो हल्ला करने लगा यहां पर, तो उसका यहां पर जब हल्ला करने लगा तो दूसरे लोगों का यहां पर क्या हो, डिस्टरबेंस हुआ। तो किसी से उसका क्या हो गया, पंगा हो गया। तो आपको यहां पर क्या याद रखना है, पंगा से, है ना, पंगा से आपको पांगी याद रखना है। पंगा से आप लोग क्या याद रखेंगे यहां पर, तो पंगा से आपको याद रखना है पांगी। तो जब वो हल्ला करने लगा तो उसका क्या हो गया यहां पर, उसके हल्ला करने से उसका यहां पर जो है तो पंगा हो गया। तो पंगा से आपको याद रखना है पांगी। फिर यहां पर एक और आपकी घाटी है, उसको बोलते हैं किन्नौर घाटी। यही आपके हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है, किन्नौर। तो जब उसका पंगा हो गया तो मैंने उसको किनारे पर ले जाके क्या किया, समझाया। कहां ले जाकर के, किनारे। तो किनारे से आपको याद रखना है किन्नौर। तो आपको इतना याद हो गया होगा ना हिमाचल प्रदेश की घाटियां। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग जो है किसके साथ, पार्वती के साथ। पार्वती के साथ कहां गए हम लोग, तो पार्वती के साथ गए कुल्लू। तो पार्वती से पार्वती याद रखना है। गए कहां हम लोग, तो गए थे कुल्लू घूमने, है ना। तो कुल्लू से कुल्लू याद रखना है। वहां पर हमें क्या मिला, एक लंगड़ा व्यक्ति। तो लंगड़ा से आपको कांगड़ा याद रखना है। उसने क्या किया, वहां पर जो माल रोड है वहां पर जाकर उसने पी थी। तो माल रोड से क्या याद रखना है, मालना। और पी थी से यानी से पीती से स्फीति। और पीने के बाद क्या करने लगा, वो हल्ला करने लगा वहां पर। तो हल्ला हुल्ला से क्या याद रखना है आपको, लाहुल। ठीक। फिर जब हल्ला हुल्ला करने लगा तो दूसरे लोगों का डिस्टरबेंस हुआ, तो उससे उन लोगों से इसका क्या हो गया, पंगा। तो पंगा से आपको याद रखना है पांगी घाटी। फिर जब वो उसका पंगा हो गया तो मैंने क्या किया, उसको किनारे पर ले जाकर के समझाया। कहां ले जाकर के, उसको हमने किनारे पर ले जाकर के समझाया। तो किनारे से आपको क्या याद रखना है, किनारे से किन्नौर। तो ये सारे जो आपकी घाटियां हैं ये कहां पर हैं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक। तो आप अगर प्रदेश भी याद करना चाहते हो तो ऐसे याद कर सकते हैं, हिमाचल में पार्वती के संग कुल्लू घूमने गया, है ना। तो आपको हिमाचल जो है यहां पर आपका प्रदेश भी आ जाएगा। तो ये सारी घाटियां कहां के हैं, आपके हिमाचल प्रदेश की। कौन कौन सी हैं, पार्वती, कुल्लू, कांगड़ा, मालना, स्फीति, लाहुल, पांगी, और एक आपकी कौन सी है, किन्नौर। ये सभी वैली कहां पे हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। यहां पर लोग घूमने फिरने जाते हैं, इन वैली में घूमने फिरने लोग जाते हैं। तो आपको यहां पर हिमाचल प्रदेश की घाटियां याद हो गई होंगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तराखंड की घाटियों में। अब कहां चलेंगे हम लोग, उत्तराखंड की घाटियों में। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियां हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर हम पढ़ेंगे जौहर घाटी, और कौन सी, धर्मा घाटी, दून घाटी, है ना, फूलों की घाटी, और फिर उसके बाद नेलोंग घाटी, और फिर उसके बाद सोर घाटी। ये सभी घाटियां कहां पढ़ेंगे, उत्तराखंड में। अब इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो आप सभी लोग करण जौहर को तो जानते ही होंगे, उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों के वो उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, तो आप उनको जानते होंगे। तो करण जौहर क्या यहां पर आपके, करण जौहर। तो करण जौहर में, जौहर से आप लोग जौहर घाटी याद रखेंगे। करण जौहर का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है या कंपनी है जो फिल्में प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है धर्मा प्रोडक्शन। तो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन, क्या, धर्मा प्रोडक्शन। करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन देहरादून में, कहां पर, देहरा कहां पर आपके, देहरादून में।
क्या कर रहा है, देहरादून की जो आपकी फूलों की घाटी है, तो देहरादून की फूलों की घाटी में, देहरादून के कहा, फूलों की घाटी में, देहरादून के फूलों की घाटी में। तो फूलों की घाटी से आपको फूलों की घाटी याद रखना है, देहरादून से दून याद रखना है। तो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन देहरादून में फूलों की घाटी में क्या कर रहा है, फिल्म की शूटिंग कर रहा है। जहां पर आपने देखा होगा फिल्मों में डायलॉग आपके मारे जाते हैं, है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो क्या हो गया, एक तरीके से वो फेंकने वाली बात हो गई ना, मतलब ऐसा कुछ रियलिटी में तो होता नहीं, पर फेंकने वाली बात हो गई। तो जब फिल्मों की शूटिंग चल रही थी तो लोग यहां पर क्या कर रहे थे, लॉन्ग है ना, फेंक रहे थे, लॉन्ग जो है यहां पर फेंक रहे थे, यानी कि डायलॉग बाजी कर रहे थे। तो लॉन्ग से आपको क्या याद रखना है, नेलोंग। तो लॉन्ग से क्या याद रखेंगे आप लोग, नेलोंग। फिर जब ये लोग लॉन्ग यहां पर फेंक रहे थे, यानी कि डायलॉग बाजी कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था, शोर हो रहा था। तो क्या हो रहा था उससे, आपके यहां पर जब लॉन्ग फेंक रहे थे तो उससे आपके शोर हो रहा था। तो शोर से आपको शोर घाटी याद रखना है। ठीक, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और आपको इस बार अच्छे से याद करना है। ठीक, तो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन है ना, क्या यहां पर करण जौहर, तो जौहर से, जौहर आपको घाटी याद रखना है, जौहर वैली याद रखना है, कहां पर है, उत्तराखंड में। तो करण जौहर में, जौहर से जौहर घाटी, उनका क्या है, धर्मा प्रोडक्शन। तो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन, धर्मा से आपको धर्मा याद रखना है, क्या कर रहा है, तो करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन देहरादून में। तो देहरादून में ये जो आपका लास्ट का दून शब्द है, इससे आपको दून घाटी याद रखना है। देहरादून में फूलों की घाटी में, कहां पर, फूलों की घाटी में। तो फूलों की घाटी से आपको फूलों की घाटी याद रखना है। फूलों की घाटी में क्या कर रहा है, फिल्म की शूटिंग कर रहा है, जहां पर सभी लोग लॉन्ग वहां पर फेंक रहे हैं, यानी कि डायलॉग बाजी कर रहे हैं। तो लॉन्ग से आपको क्या याद रखना है, नेलोंग घाटी। जब डायलॉग बाजी कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, यहां पर आपके शोर हो रहा है, बहुत सारी आवाजें आ रही हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, यहां पर शोर हो रहा है। तो शोर से आपको शोर घाटी याद रखनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उत्तराखंड की घाटी यहां पर याद हो गई होगी। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे और देखेंगे जम्मू कश्मीर की घाटियों को। तो जम्मू कश्मीर में हम यहां पर कश्मीर में जाकर के सुर लगाते हैं, क्या, कश्मीर में जाकर के सुर लगाते हैं, कश्मीर में जाकर के सुर लगाते हैं, तो कोई बुरा नहीं मानता, यानी कि नो बुरा, कोई बुरा नहीं मानता। ठीक, तो कश्मीर से क्या है आपके, कश्मीर घाटी, कश्मीर में जाके सुर लगाते हैं, तो सुर से सुरमा घाटी, कोई बुरा नहीं मानता, यानी नो बुरा, यानी कोई नहीं मानता, तो इससे हो जाएगी नो बुरा नुब्रा घाटी या नुब्रा वैली। तो ये आपको कहां की घाटियां हैं, आपके जम्मू कश्मीर की। क्या, कश्मीर में जाकर के जब सुर लगाते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता। तो कश्मीर से कश्मीर और सुर लगाते हैं, तो सुर से सुरमा घाटी, कोई बुरा नहीं मानता, यानी कि नो बुरा तो नुब्रा। ठीक, ये घाटियां कहां हैं आपके, तो कश्मीर में हैं। तो इन घाटियों को हम लोगों ने इस तरीके से मजेदार यहां पर ट्रिक से जो है तो याद किया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये घाटियां आपको याद हो गई होंगी। फिर इसके बाद जो हमारी और घाटियां बची हुई हैं, हर आपके स्टेट में एक एक दो दो, उनको देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है तो इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उनकी बात करते हैं यहां पर। तो ये घाटियां हम लोगों ने ट्रिक से याद किया। अब यहां पर इसके हम क्या करते हैं, फैक्ट देखते हैं। फिर फैक्ट के बाद जो आपकी घाटियां बची हैं उनको भी यहां पर देख लेंगे, याद करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला यहां पर आपको जो पॉइंट देखने को मिल रहा है, पॉइंट है कश्मीर, नुब्रा तथा सुरू। ठीक, ये घाटी किस केंद्र शासित प्रदेश में है,
सुरु को कहीं कहीं पर आपको क्या मिल जाता है, सुरमा भी मिलता है ना, सुरमा घाटी। तो कश्मीर, नुब्रा और सुरु घाटी ये सभी कहां है आपके, जम्मू कश्मीर में। अभी हम लोगों ने देखा है ना, अभी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया, कश्मीर में जाकर के सुर लगाओ तो कोई बुरा नहीं मानता। तो कश्मीर से कश्मीर, यहां पर सुर से सुरु या सुरमा, और नोबुरा से नुब्रा। तो ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। फिर उसके बाद यहां पर आगे चले, अगला पॉइंट है कौन सी घाटी, क्या यहां पर कौन सी घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है, यानी कि कौन सी ऐसी यहां पर वैली है जो मार्ग यानी कि रास्ता या रोड जो है यहां पर आपके उपलब्ध कराती है, किसके लिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए। तो आपकी घाटी है मरखा घाटी। कौन सी आपकी घाटी है, मरखा घाटी। ये कहां है, लद्दाख में। अब लद्दाख इतना ऊंचाई पे है कि अगर वहां पर कोई आदमी जाए तो कैसा हो जाएगा, अधमरा हो जाएगा। तो मरे समान है ना, मरखा क्या है, मरे समान। तो आपको याद रखना है लद्दाख में कौन सी घाटी है यहां पर आपके, तो लद्दाख में आपके मरखा घाटी है। लद्दाख इतना ऊंचाई पे है, आदमी वहां जाएगा अधमरा हो जाएगा, यानी कि मरे समान। तो मरे से यहां पर आपके मरखा घाटी कहां है, लद्दाख में। और ये क्या कराती है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है, यानी कि रास्ता जो है तो इसी घाटी मरखा घाटी से कोई व्यक्ति हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अगर जाना चाहे तो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तो ये आपके लद्दाख में है। ठीक, अब हेमिस को कैसे याद रखना है, तो लद्दाख में आपको बहुत सारा क्या मिलता है, बर्फ मिलता है। बर्फ को हिम भी बोलते हैं, है ना। तो हेमिस हिम, है ना। तो बर्फ को क्या बोलते हैं यहां पर, हिम बोलते हैं। और बर्फ कहां जमा होता है, लद्दाख में। तो बर्फ से हिम और हिम से हेमिस, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है, लद्दाख। फिर आगे चलते हैं और यहां पर अगला पॉइंट देखें हम लोग। अगला पॉइंट है महान हिमालय, आपका जो ग्रेटर हिमालयन, ग्रेटर हिमालयन एवं पीर पंजाल श्रेणी। फिर उसके बाद जो मध्य हिमालय की एक श्रेणी है जिसका नाम है पीर पंजाल, उसकी एक यहां पर रेंज है जिसका नाम है पीर पंजाल। इसके बीच में कौन सी घाटी या वैली जो है तो आपकी स्थित है, क्या, ये आपका महान हिमालय हो गया। और उसके बाद ये अलग अलग रेंज में फैला आपका मध्य हिमालय हो गया। और इसको हम मान लेते हैं यहां पर आपके पीर पंजाल, जो कि मध्य हिमालय का एक श्रेणी है, मध्य हिमालय की एक यहां पर फैली हुई रेंज है। इसके बीच में पड़ता है आपका कश्मीर घाटी। इसके बीच में कौन सी घाटी पड़ती है, इसके बीच में पड़ती है यहां पर आपके कश्मीर घाटी। तो अब आपको याद रहेगा महान हिमालय और ये आपकी जो पीर पंजाल श्रेणी है, इसके बीच में क्या पड़ती है, कश्मीर घाटी। ठीक, तो याद रखना आप लोग कि महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी हमें देखने को मिलती है। कौन सी घाटी, तो कश्मीर घाटी यहां पर देखने को मिलती है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर सियाचिन हिमनद या फिर ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली, सियाचिन ग्लेशियर से, हिमनद मतलब ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी, यहां पर नुब्रा रिवर द्वारा कौन सी वैली या घाटी जो है आपकी निर्मित की जाती है, कौन सी घाटी यहां पर जो तो कंस्ट्रक्ट करती है, जो नुब्रा आपकी नदी है वो निकल करके कौन सी वैली जो है यहां पर कंस्ट्रक्ट करती है, कौन सी घाटी बनाती है, तो उसका नाम है नुब्रा घाटी। नदी का भी नाम नुब्रा है और जो इसके द्वारा वैली कंस्ट्रक्ट की जाती है उसका भी नाम नुब्रा है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है चिटकुल, उसको कौन सी घाटी जो है, कौन सी वैली जो है तो यहां पर रास्ता प्रदान करती है ना। तो उसका नाम है किन्नौर घाटी। क्या नाम है, किन्नौर घाटी। हम लोगों ने ट्रिक में देखा था कि जब लंगड़े व्यक्ति का जो है तो पंगा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, किनारे ले जाकर के समझाते हैं। तो किनारे से क्या हो जाएगा यहां पर आपके किन्नौर। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा कि यहां पर कौन सी घाटी है, किन्नौर घाटी।
चिटकुल गांव के लिए मार्ग प्रदान करती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पेपर में कभी पूछी जा सकती है वो यही है कि कौन सी घाटी कहां पर स्थित है, या फिर किसी घाटी के आसपास कोई नदी है, या फिर कोई ऐसा वो घाटी के द्वारा कोई मार्ग जाता है, कोई रास्ता जो है वहां से बड़ा गुजरता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्यतः जो प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं, कौन सी घाटी कहां पर आपके स्थित है। बाकी इससे ज्यादा अलग तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। आपका अगला पॉइंट है यहां पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस घाटी को बास्पा घाटी के नाम से यहां पर जाना जाता है, तो उसका नाम है सांगला। सांगला घाटी, आप लोग ये याद रखिएगा, है ना, ये ट्रिक में शामिल नहीं थी। तो क्या है, सांगला घाटी भी कहां है आपके हिमाचल प्रदेश में। तो सांगला घाटी आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में है। तो वहां पर आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था पार्वती के संग, पार्वती के संग, तो संग से क्या याद कर सकते हैं आप लोग, सांगला घाटी। पार्वती के संग कुल्लू गए थे, तो संग से क्या याद करेंगे आप लोग यहां पर, सांगला घाटी। ठीक, याद हो जाएगा आपको। ठीक, फिर यहां पर है अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान, क्या हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध घाटी कौन सी है ना। छोटे यूनान के रूप में कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो ये है आपकी मालना घाटी। लंगड़े व्यक्ति ने किस रोड पे जाकर के पिया था, तो वो थी आपका माल रोड। माल रोड से हमने क्या याद किया था, मालना घाटी। ठीक, और कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपका, धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी या फिर रेंज के मध्य, है ना, इसके जो है तो बीच में कौन सी वैली यहां पर जो है तो आपकी अवस्थित है, या कौन सी वैली यहां पर है, तो उसका नाम है कुल्लू, कुल्लू घाटी या फिर कुल्लू वैली। ठीक, हमने अभी ट्रिक में पढ़ा था ना कि पार्वती के संग कहां गए, कुल्लू गए। तो कुल्लू घाटी कहां पर है आपके, कहां पर स्थित है, तो धौलाधर रेंज और पीर पंजाल के बीच में। और ये दोनों कहां पर हैं आपके, तो मध्य हिमालय की ये क्या है, रेंज है या श्रेणियां हैं, इन दोनों के बीच में आपकी कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है स्थित है। फिर अगला पॉइंट है यहां पर लाहुल, है ना, हल्ला हुल्ला से हम लोगों ने याद किया था लाहुल। तो लाहुल और पंगवाला और भोटिया जनजातियां किस घाटी क्षेत्र में आपके निवास करती हैं, तो पांगी घाटी में। कहां करती हैं, पांगी घाटी में ये जो है तो निवास करती हैं। लंगड़े व्यक्ति का क्या हो जाता है आपके, पंगा हो जाता है, तो पंगा से पांगी घाटी हमें याद यहां पर रखना है। और इनका कौन कौन सी है, तो लाहुल और पांगवाला और भोटिया जनजाति पांगी घाटी में आपके पाई जाती हैं। पांगवाला से पांगी घाटी आप लोग यहां पर जो है तो कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहां पर बौद्धों का प्रसिद्ध, क्या यहां पर देख रहे हैं, बौद्धों का आपके प्रसिद्ध तांबू मठ, कौन सा मठ है यहां पर, तांबो मठ किस घाटी में अवस्थित है। तो तांबो मठ की बात करें यहां पर, तो वो स्फीति घाटी या फिर वैली में स्थित है। स्फीति घाटी उसने जो है तो माल रोड पर जाकर के क्या किया था, पी थी। ठीक, पी थी। तो स्फीति कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर चंद्र एवं भागा नदी। चंद्र और भागा दोनों जब मिलती हैं तो आपकी एक नदी बनती है जिसको बोलते हैं चिनाब नदी। ठीक, तो चंद्र एवं भागा नदी किस घाटी से होकर के प्रवाहित होती है, किस वैली से ये जो है तो आपके प्रवाहित होती है, तो वो है लाहुल घाटी या लाहुल वैली। कौन सी नदी है, चंद्र और भागा, इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है, चिनाब। और ये किस घाटी से प्रवाहित होती हैं, तो लाहुल घाटी से, है ना। वो जो लंगड़ा व्यक्ति था उसने पीने के बाद हल्ला हुल्ला करने गया था, तो हुल्ला से लाहुल। ठीक, फिर यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख सांस्कृतिक एवं
पर्यटन स्थल, प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला। क्या? धर्मशाला किस घाटी में जो है तो आपके अवस्थित है? धर्मशाला किस घाटी में आपके अवस्थित है? ये प्रमुख पर्यटन स्थल है आपका। ये कहाँ है? कांगड़ा घाटी में। कहां पर है? आपके कांगड़ा घाटी में। तो मैंने बताया था ना कि भाई पार्वती के संग कुल्लू गए तो वहां पर एक कौन मिला? लंगड़ा। तो लंगड़ा से क्या हो जाएगा? कांगड़ा। ठीक, तो ये आपको यहां पर कुछ फैक्ट हैं। फिर उसके बाद आगे और चलते हैं हम लोग। यहां पर भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं घाटियों से संबंधित। तो यहां पर है शिवालिक हिमालय। क्या आपका? शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय, लेसर हिमालय जिसको बोलते हैं। तो शिवालिक हिमालय जो है आपका, शिवालिक हिमालय और लेसर यानी कि लघु हिमालय के मध्य, इनके बीच में कौन सी घाटी आपकी क्या है? अवस्थित है। तो इन दोनों के बीच में दून घाटी है। कौन सी घाटी है? दून घाटी। अब यहां से आपकी शुरू हो गई उत्तराखंड की घाटियां। तो इसको बोलते हैं आपके दून। दून से हो जाएगा आपके, जैसे हमने याद किया था देहरादून, तो आपको याद रखना है देहरादून से दून घाटी। देहरादून कहां है? उत्तराखंड में है। तो इससे आपको याद रख लेना है दून, है ना। देहरादून में लास्ट में दून लगा है तो दून घाटी। फिर अगला है कौन सी घाटी हिमाचल के अनुदैर्य घाटी का उदाहरण है? कौन सी घाटी जो है तो आपके हिमाचल के अनुदैर्य घाटी का उदाहरण है? तो उसका नाम है यहां पर आपके दून घाटी। तो उसका नाम है यहां पर आपके कौन सी? दून घाटी। फिर नेक्स्ट है यहां पर आपके नेलोंग घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो वो आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। हम लोगों ने देखा था कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन क्या कर रहा था? देहरादून के फूलों की घाटी में शूटिंग कर रहा था। वहां पर सभी लोग लॉन्ग लॉन्ग फेंक रहे थे, यानी कि डायलॉग बाजी कर रहे थे। तो लॉन्ग लॉन्ग से हम लोगों ने याद किया था यहां पर आपके, क्या याद किया था? नेलोंग घाटी। तो आपको याद रहना चाहिए नेलोंग घाटी कहां पर है? तो आपके उत्तराखंड में ये घाटी पड़ती है। ठीक, फिर नेक्स्ट है यहां पर आपका अगला पॉइंट, कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती? कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के रूप में जानी जाती है? हॉट स्प्रिंग। तो उसका नाम है यूथांग घाटी। क्या? यूथांग घाटी। ये आपके सिक्किम में पड़ती है। कहां पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है। ठीक, अभी ये पूरी लिस्ट दी गई है घाटियों की, एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जो ट्रिक में नहीं थी वो यहां पर कई सारी ऐसी घाटियां शामिल हैं तो वो भी आपकी याद हो जाएंगी। ठीक, अब आइए हम यहां पर घाटी जो आपकी वैली है और स्टेट, उनको देखते हैं कौन से स्टेट में कौन सी यहां पर आपकी वैली है। तो एक तरफ आपकी वैली या घाटियां, दूसरे तरफ आपकी स्टेट या फिर आपके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। सबसे पहला यहां पर आपके मरखा घाटी कहां पर है? तो ये आपके लद्दाख में है ना। आपके लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वहां पर आपकी ये घाटी स्थित है। लद्दाख मैंने बताया ना बहुत ऊंचाई पे है, जाते जाते आदमी का जो है ना अधमरा हो जाता है, आधा मरे समान हो जाता है। तो कैसा हो जाता है? मरे समान। तो मरे से याद रखना है मरखा घाटी। ठीक, कहां? लद्दाख में। फिर कश्मीर घाटी तो हम लोगों ने याद ही कर लिया था, है ना। कहां जाओ? कश्मीर में। कश्मीर जाओ, है ना। कश्मीर में यहां पर आपके सुर लगाओ तो कोई क्या होता है? बुरा नहीं मानता। ठीक, नो बुरा, है ना, कोई बुरा नहीं मानता। तो कश्मीर से कश्मीर घाटी, नोबरा से नुब्रा और सुर से सुरु घाटी, ये इसको कहीं कहीं पर आपके सुरमा घाटी भी मिलता है। ठीक, तो ये आपको याद हो गया। फिर इसके बाद अगला है यहां पर
किन्नौर घाटी। ट्रिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पार्वती के संग कहां गए, कुल्लू गए, वहां पर आपको एक लंगड़ा व्यक्ति मिला माल रोड पे, उसने पी थी, फिर उसके बाद उसका क्या हुआ, पंगा हुआ, है ना, और फिर उसको किनारे ले जाकर के समझाया। कहां ले जाकर के, किनारे। तो किनारे से आपको याद रखना है किन्नौर कहां है, हिमाचल प्रदेश में। फिर किसके साथ गए थे कुल्लू, तो पार्वती के साथ गए थे, है ना, तो पार्वती से पार्वती, ठीक। फिर यहां पर एक और घाटी है सांगला, तो पार्वती के संग, है ना, ट्रिक में ये बात मैंने ये बताई थी। तो पार्वती के संग, तो संग से याद कर लेना है आपको सांगला, है ना। पार्वती के संग जो है कहां गए थे हम लोग, कुल्लू। तो संग से सांगला याद हो जाएगा, और कहां गए थे, कुल्लू गए थे, तो कुल्लू याद हो जाएगी, है ना। यहां पर हमें जो है तो कौन मिला था, एक का हमें जो तो आगे यहां पर होगा लंगड़ा व्यक्ति मिला था, उससे हो जाएगी कांगड़ा, है ना, आगे अभी आपको नीचे मिल जाएगी कांगड़ा। और कांगड़ा में उसने क्या, जो लंगड़ा व्यक्ति मिला था उसने क्या किया था, माल रोड से, तो आ जाएगी आपके यहाँ माल रोड पे उसने पी थी, तो माल से मालना घाटी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर फिर उसका जो है तो पीने के बाद पंगा हो जाता है ना, तो पंगा से यहाँ पर आपकी पांगी घाटी हो जाएगी। तो ये आपको याद हो गई हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, उसका जो पंगा हुआ था काहे से क्यों हुआ था, क्योंकि उसने पी लिया था और वो क्या कर रहा था, हल्ला उल्ला कर रहा था। तो हल्ला उल्ला से क्या हो जाएगा आपके, लाहौल, ठीक। और इसकी वजह से जो तो उसने हल्ला क्यों कर रहा था, क्योंकि उसने, है ना, पी थी, ठीक, या फिर पी थी, तो पीती से स्फीति, ठीक। और हल्ला उल्ला कर रहा था, हो गया। फिर कांगड़ा, वो लगड़ा से कांगड़ा। फिर यहाँ पर एक और घाटी है चंबा घाटी, तो आप इसको याद रख लेंगे, है ना, चंबा घाटी, ठीक। कहाँ है आपके, हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर आ गई आपके दून घाटी। तो ट्रिक में भी था कि जो आपका करण जौहर का थर्मा प्रोडक्शन है वो देहरादून में, फूलों की घाटी में, कहा, देहरादून। तो देहरादून से हम क्या याद रखेंगे, देहरादून से हम याद रखेंगे यहां पर दून घाटी। तो देहरादून के कहां पर ये लोग शूटिंग कर रहे थे, फूलों की घाटी में, फूलों की घाटी में। फूलों की घाटी से फूलों की घाटी याद हो जाएगी। ये लोग क्या कर रहे थे, वहां पर शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान बहुत सारा डायलॉग बाजी हो रही थी, तो वो डायलॉग बाजी क्या थी, लॉन्ग लॉन्ग वो लोग फेंक रहे थे। तो लॉन्ग लॉन्ग से आपको नेलोंग याद रखनी है, उससे क्या हो रहा था, शोर हो रहा था, ठीक, बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो शोर हो रहा था, तो शोर घाटी। ये सभी कहां पर हैं, तो ये सभी आपके उत्तराखंड में है, याद हो गई होगी आपको। फिर इसके बाद कौन किसका जो तो यहां पर किसकी शूटिंग हो रही थी, मतलब किसके द्वारा की जा रही थी, तो वो थे करण जौहर साहब, है ना। तो जौहर से आप लोग जौहर याद रख लेंगे, जौहर से जौहर घाटी, ठीक। और इनका क्या है, धर्मा प्रोडक्शन है जो फिल्में प्रोड्यूस करता है, तो धर्मा से धर्मा घाटी याद रख लेंगे। तो ये आपकी जो है तो बड़ी बड़ी घाटियां हो गई। फिर इसके बाद कुछ कुछ राज्यों में एक एक दो दो घाटियां हैं, उनको देखते हैं यहां पर आपके। तो यहां पर है न्योरा घाटी, क्या है, न्योरा घाटी, कहां है, पश्चिम बंगाल में। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। कौन सी घाटी है, न्योरा, ठीक। कौन सी घाटी आपके, न्योरा घाटी, पश्चिम बंगाल। फिर अगली घाटी यहां पर आपके चुंबी घाटी। चुंबी घाटी कहां पर है, सिक्किम। कहां पर है, सिक्किम में। तो जब आप भारत का मैप देखते हैं, तो एक आपको यहां पर भाग ऐसे दिखाई देता है, वो क्या है, ऊपर उठा हुआ है। तो जब कोई चीज बहुत ऊपर होती तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
गगनचुंबी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे बहुत ऊंची इमारतें हैं दुबई में तो हम बोलते हैं गगनचुंबी इमारतें हैं। तो ये भी क्षेत्र क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। नॉर्मली जब मैप सीधा जाना चाहिए पर ये ऊपर जाता है तो क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो यानी कैसा है, गगनचुंबी है। तो सिक्किम में आपकी कैसी घाटी पाई जाएगी, चुंबी घाटी। कैसे याद करेंगे आप लोग, गगन चुंबी, ठीक, गगनचुंबी से चुंबी घाटी। फिर अगली घाटी है यूथांग घाटी। यूथांग भी कहां पर है, सिक्किम में है। यूथांग घाटी भी कहां पर है, आपके सिक्किम में पड़ती है। तो यूथांग भी आप लोग याद रखने सिक्किम के लिए। फिर उसके बाद है ना, कुछ यहां पर ट्रिक से याद हो जाएंगे, कुछ आपको थोड़ा मेहनत करके भी याद करना है, ठीक। फिर यूथांग के बाद है अगली आपकी यहां पर जुकू। कौन सी है, जुकू घाटी। जुकू थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कोई जनजाति या फिर ट्राइब्स जैसा, है ना। तो जुकू घाटी कहां पर है, नागालैंड में है। कहां पर है, नागालैंड में है, ठीक। तो जुकू घाटी आप लोग याद रखेंगे नागालैंड में। फिर यहां पर अराकू घाटी, अराकू वैली कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। इस वैली में आपके कॉफी वगैरह का उत्पादन किया जाता है। तो अराकू वैली कहां है, आपके आंध्र प्रदेश में। फिर यहां पर है कंब घाटी या कंब वैली, कहां पर है, आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही आपके एक रामायण की रचना हुई है तमिल भाषा में, उसको बोलते हैं कंबन रामायण। क्या बोलते हैं, कंबन रामायण। कंबन मुनि ने या ऋषि ने उसको किया, इसलिए उसे कंबन रामायण बोलते हैं। तो कंबन से आप लोग याद रखेंगे कंबम घाटी। क्या याद रखेंगे, कंबम घाटी। किससे, कंबन रामायण से, ठीक। फिर है यहां पर आपकी शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली। साइलेंट यहां पर जो है तो आपकी वैली याद रखेंगे, ठीक। कहां पर है, केरल में। कहां पर है, आपके केरल में, ठीक। तो ये रही आपकी घाटियां जो अलग अलग राज्यों में हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत के द्वीप समूह। जैसा कि मैंने कहा था कि हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर आपका द्वीप समूह। तो देखिए यहां पर हमारे यहां कई सारे द्वीप हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, है ना। और इसके आसपास कई सारे छोटे छोटे हैं द्वीप हैं, जैसे जहां पर मुंबई है आपके सॉल्सेट द्वीप हो गया, आपको अबुल कलाम आजाद द्वीप है। ऐसे ही कई सारे हमारे यहाँ जो द्वीप हैं हम उनको देखेंगे। तो सभी द्वीप क्या हैं, ज्यादातर द्वीप किसी न किसी चैनल के द्वारा अलग होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, ये सभी किस किस चैनल से जो है तो कहां पर आपके अलग हो रहे हैं। चैनल मतलब एक बाउंड्री, पानी के अंदर जो होती है कैसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, जो 2 क्षेत्रों को या 2 द्वीप को अलग करे तो उसको बोलते हैं यहाँ पर चैनल। तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन सा जो द्वीप है आपका, कौन सा आइलैंड किस किस चैनल से जो तो अलग होता है। क्योंकि प्रश्न आपको यहां से पूछे जाते हैं कि जैसे अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है आपके, वो दोनों किस चैनल से जो है तो अलग होते हैं। तो यहां पर मैंने जो है तो लिख रखा है जिससे आपका जो ज्यादा समय ना जाए, ठीक। ये रहा, तो यहां पर मैंने लिख करके रखा है। तो देखिए ये जो आपका बना हुआ है, ये वाला इसको बोलते हैं, हमने बना दिया है लक्षद्वीप। अब इसका शेप हमें तो पता नहीं है, तो नॉर्मली द्वीप या आइलैंड जो है तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो मैंने यहां पर बना दिया है क्या है आपका ये लक्षद्वीप, ठीक। उसके बाद यहीं पर मैंने एक और बनाया है, ये आपका इसको बोलते हैं आपके मिनिकॉय द्वीप। ये हमारे लक्षद्वीप का ही भाग है ना, किसका है, लक्षद्वीप का ही भाग है, मिनिकॉय, ठीक। अब लक्षद्वीप और मिनिकॉय दोनों किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है ये आपके 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। कितने से, 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। आपको याद रखना है, क्या याद रखना, 9 डिग्री चैनल से कौन कौन अलग होते हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, दोनों द्वीप 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं।
फिर एक आपको कंट्री मिलेगी, है ना, जो एक समय में बहुत ज्यादा जो है तो दादागिरी कर रही थी भारत के साथ, है ना, लेकिन बाद चाइना के पक्ष में जो है तो वो उधर झुक रही थी, लेकिन उसको पता चल गया कि भाई भारत जब हाथ छोड़ देगा तो अपन तो इसी जो है समुद्र में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। किसको पता चला? मालदीव को, है ना। तो यहाँ पर आपका मालदीव है हमारे जस्ट जो लक्षद्वीप है उसके थोड़ा सा आगे। तो मालदीव और हमारा जो मिनिकॉय है ये दोनों द्वीप आसपास हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि मिनिकॉय आपका वो मालदीव से किस चैनल से अलग होता है। तो मालदीव से मिनिकॉय जो है यहाँ पर आपके 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? 8 डिग्री चैनल के द्वारा। 8 डिग्री चैनल, चैनल मतलब कुल मिलाकर के है कि जल में, जलीय क्षेत्र में जहां पे आपके पानी हो वहां पर आपको जब किसी क्षेत्र को 2 भागों को अलग करना होता है तो आप एक जो है वहां पर बॉर्डर लाइन जल में ऐसे ही बना देते हैं जिसको चैनल बोला जाता है। ठीक, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो आपका मालदीव है वो कितने डिग्री चैनल से मिनिकॉय से अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से। तो मालदीव और मिनिकॉय दोनों एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल से यहां पर अलग होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक, अगर कभी इस तरह से पूछे कि आपका जो मालदीव है, क्योंकि ये जो मिनिकॉय है ना ये भी मालदीव का ही भाग है, तो मालदीव, पूरा मालदीव जो है लक्षद्वीप से कैसे अलग होता है? यहां पर अगर मैंने क्या बोल दिया था अभी कि मिनिकॉय जो है मालदीव का भाग है ना, सॉरी, तो यहां पर क्या है, मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप का भाग है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप एक है ना जुड़े हुए हैं और दोनों भारत के हैं। तो जब दोनों एक साथ हैं तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो आपका लक्षद्वीप है वो मालदीव से किस चैनल के द्वारा अलग होता है, तब भी आपका आंसर होना चाहिए 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अंडमान और निकोबार की तरफ। तो यहां पर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा उत्तरी अंडमान। सबसे ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? उत्तरी अंडमान। फिर थोड़ा उससे नीचे आएंगे मध्य अंडमान, फिर यहां पर है आपका दक्षिणी अंडमान, फिर है आपका लिटिल अंडमान। ऐसे ही जो निकोबार है उसमें भी आपके 3 द्वीप हैं। सबसे ऊपर जो है उसको बोलते हैं कार निकोबार, फिर यहां पर आपको ग्रेट निकोबार, फिर आपका है अगला यहां पर लिटिल निकोबार। ठीक, क्रम भी आप लोग रखेंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर पूछ ले आपसे कि उत्तर से दक्षिण की ओर अंडमान में जो द्वीप स्थित है उनके क्रम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए अंडमान, उत्तरी अंडमान सबसे पहले है, मतलब सबसे उत्तर में, फिर उसके जस्ट नीचे मध्य अंडमान पड़ता है, फिर यहाँ पर दक्षिणी अंडमान, फिर ये जो है तो सबसे लास्ट में है इसलिए लिटिल, लास्ट से लिटिल, तो सबसे जो लास्ट वाला है उसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। ठीक, और यहां पर निकोबार में भी आपको उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना है। सबसे ऊपर आता है आपका कार निकोबार, फिर आता है आपका ग्रेट निकोबार, फिर आता है आपका लिटिल निकोबार। अब यहां पर जो प्रश्न आपसे बन सकता है, यानी पेपर में जो बनेगा वो बन सकता है कि अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह से, क्या अंडमान द्वीप समूह आपका निकोबार द्वीप समूह से किस चैनल के द्वारा अलग होता है? तो यहां पर 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये आपका अलग होता है। ये म्यांमार मैंने बनाया था और इसको फिर से लिख देता हूं मैं यहां पर, है ना। ये क्या है? 10 डिग्री चैनल। ठीक, तो अंडमान द्वीप समूह, निकोबार आपका द्वीप समूह, ये दोनों द्वीप है ना, लोग क्या द्वीप किस चैनल से अलग होते हैं? तो 10 डिग्री, किससे? 10 डिग्री चैनल से आपके अलग होते हैं। ठीक, याद रखना आप लोग। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान द्वीप समूह म्यांमार से किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, ये मान लीजिए अंडमान से लगा हुआ क्षेत्र है आपका म्यांमार का। ठीक, तो म्यांमार से किस चैनल या किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? तो ये आपके अलग होते हैं कोको जल संधि। किससे? कोको जल संधि। तो आपको याद रखना है अंडमान द्वीप समूह
कोको जल संधि के द्वारा म्यांमार से अलग होते हैं। फिर यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपका ग्रेट निकोबार है, क्या जो आपका ये ग्रेट निकोबार है, ये सुमात्रा द्वीप से सटा हुआ है। किससे? इंडोनेशिया का जो आपका सुमात्रा द्वीप है उससे एकदम जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों किस चैनल से अलग होते हैं, किस यहां पर चैनल से अलग होते हैं? तो वो है आपका यहां पर 6 डिग्री चैनल। किससे? 6 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ठीक, याद रहेगा आपको। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर आगे देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि पड़ती है? तो उसको बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। ये कौन अलग होता है यहां पर आपके? भारत से, है ना, श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को बोलते हैं पाक जल संधि। तो यहां पर जो आपके द्वीप समूह हैं वो किस किस चैनल के द्वारा, किस किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, ये हमने यहां पर देखा। अब हम चलते हैं आगे और सभी द्वीप समूह से संबंधित फैक्ट यहां पर पढ़ते हैं, क्योंकि फैक्ट भी बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा आपको फैक्ट याद होंगे उतना ज्यादा आपके पेपर जो है तो वहां पर अच्छा जाने की संभावना होती है। खासकर जो एमसीक्यूज वाले हमारे पेपर होते हैं उनमें तो हमें फैक्ट भर भर के याद होने चाहिए। तो आ गए हम लोग यहां पर अपने द्वीप समूह में। सबसे पहला जो हमें यहां द्वीप समूह देखने को मिल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल रहा है। यहां पर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहां अवस्थित है? क्या? अंडमान और निकोबार जो आपका द्वीप समूह है वो कहां अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहां अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में। जब आप भारत के यहां पर दक्षिण भारत का मैप देखेंगे इधर, यानी कि आपको मिल जाएगा पश्चिम साइड में अरब सागर, पश्चिम साइड में मिलेगा आपको अरब सागर, और पूर्वी साइड में मिलेगी आपको बंगाल की खाड़ी। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां स्थित है? आपके बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। और जो अरब सागर वाला भाग है यहां पर आपको लक्षद्वीप अवस्थित है, यानी लक्षद्वीप आपको कहां मिलेगा? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में आपको मिलेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अगला पॉइंट है यहां पर, कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अभी हमने देखा था कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। किसको? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। कौन सा चैनल था? तो 10 डिग्री चैनल या फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश इनको अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, अंडमान और जो आपका निकोबार द्वीप समूह है उसमें टापुओं की कुल संख्या कितनी है? टापू मतलब जो समुद्र का आपका जल स्तर है उससे ऊपर मिट्टी के उठे हुए जो आपके द्वीप हैं या आइलैंड है छोटे छोटे, तो उनकी कितनी संख्या है? तो 572 यानी 572 है आपके जो टापू कहां है? अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपके अंडमान एवं निकोबार। क्या? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहां है? तो वो है आपके पोर्ट ब्लेयर। कहां है? पोर्ट ब्लेयर। इन दोनों की राजधानी क्या है? आपके पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम बदल करके क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। क्या? श्री विजयपुरम, इसका नाम हो गया श्री विजयपुरम। ठीक, याद रखना आप लोग। फिर आगे चलते हैं और यहां पर अंडमान है ना किन द्वीपों का समूह है? मैंने बताया था ना आपको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम याद रखना आप लोग। यहां पर उसी क्रम में जो है तो आपके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है। ये सभी आपके अंडमान द्वीप समूह, इतने जो मुख्य रूप से 4 द्वीप आते हैं, बाकी आसपास तो बहुत सारे जो है तो आपको छोटे छोटे टापू या द्वीप आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान। क्या? दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान
के पास कौन सा यहाँ पर दर्रा या पास अवस्थित है, दर्रा या पास अवस्थित है, तो उसको बोलते हैं डंकन पास। क्या बोलते हैं? डंकन पास। किसके किसके बीच में है? तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में है। मैं यहाँ पर आपका ये हो गया दक्षिणी अंडमान और ये हो गया लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है आपका? तो डंकन पास। ठीक, ये आपके यहां पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो यहां पर सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है सैडल पीक। क्या? सैडल पीक। ठीक, अब यहां पर आ गई आपकी जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे ऊंची सैडल पीक है, पर इसमें और भी चोटियां हैं आपके। तो यहां पर हमें एक चीज जो याद रखना है, वो सैडल पीक कहां पर, यानी कि अंडमान या निकोबार में कहां पर स्थित है, ये जरूर हमें याद रखना है। तो आइए यहां पर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सैडल पीक, है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। अवस्थित कहां है? उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। यानी कि सबसे ऊपर वाला जो अंडमान है आपके, मुख्यतः चार जो अंडमान द्वीप हैं उनमें से जो उत्तरी अंडमान यानी सबसे उत्तर वाला है, उस पे आपके जो है तो सैडल पीक यहां पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है माउंट थ्विलर। क्या? माउंट थ्विलर कहां, कितनी यहां पर ऊंचाई है इसकी? तो 642। कहां है? तो ग्रेट निकोबार में है। कहां पर है आपके? ग्रेट निकोबार में। सबसे पहले आपका कार निकोबार पड़ता है, फिर ग्रेट निकोबार पड़ता है, फिर यहाँ पर लिटिल निकोबार पड़ता है। तो जो बीच वाला भाग है आपका उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। यहीं पर आपकी चोटी है माउंट थ्विलर। ठीक, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर माउंट डियो वैली। क्या है? माउंट डियो वोली, वोली हवेली। तो माउंट डियो वोली, इसकी ऊंचाई 515 है, मध्य अंडमान में है। आपको तो सिर्फ सैडल पीक याद रखनी है, बाकी को यहाँ पर कितना याद रखना है नहीं, ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर माउंट कोइबो यहाँ पर है, वो है 460 मीटर और ये कहां है? दक्षिणी अंडमान में है। नेक्स्ट यहां पर है आपका माउंट हैरियट 365 मीटर, दक्षिणी अंडमान में है। तो आपको याद रखना है सैडल पीक, बस, इसके अलावा कोई और याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोको स्ट्रेट अलग करता है तो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से। अंडमान जो है आपका वो म्यांमार के कोको द्वीप समूह से किससे अलग होता है? कोको स्ट्रेट या कोको जल संधि से। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका अंडमान द्वीप है वो किससे? कोको जल संधि से। कोको यहां पर जल संधि है ना, या फिर स्ट्रेट। कोको जल संधि से किससे अलग होता है? म्यांमार से। और म्यांमार का एक द्वीप है जो कि म्यांमार में सटा हुआ है, उसका नाम है कोको। उसका क्या नाम है? कोको। तो जो आपका अंडमान द्वीप है वो कोको जल संधि से एक तरीके से कोको द्वीप से अलग होता है। और कोको द्वीप किससे जुड़ा हुआ है? म्यांमार से। तो दोनों तरह के आपके यहां पर फैक्ट जो है तो सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोको द्वीप अंडमान द्वीप से किस जल संधि से अलग होता है, तो कोको जल संधि। अगर आपसे वहीं पर इस तरह से पूछा जाए कि यहां पर आपका जो म्यांमार है वो अंडमान द्वीप समूह से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है, तब भी आपको क्या आंसर देना है? कोको जल संधि। ठीक, फिर यहां पर नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो वैरन द्वीप का। और इसी के नाम पे ज्वालामुखी भी रख दी, ज्वालामुखी का नाम भी इसी के नाम पे रख दिया गया है, बैरन ज्वालामुखी, है ना। बैरन ज्वालामुखी। एक और है बैरन और नारकोंडम, और है ना, वैरन और नारकोंडम दो आपके ज्वालामुखी हैं। और वैरन द्वीप का निर्माण वैरन, है ना, वैरन ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट है बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, अंडमान सागर है ना, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान द्वीप के पास जो आपका सागर है जिसे अंडमान सागर बोलते हैं, वहीं पर आपका ये बैरन द्वीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तरी अंडमान के पूर्व में, कहां पे आपके उत्तरी अंडमान के पूर्व में, यानी कि मान लीजिए आपका उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है आपका। तो ये उत्तरी अंडमान का ये पूर्व हो गया। तो यही प्रश्न है कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा एक सुसुप्त ज्वालामुखी स्थित है? क्या सुसुप्त ज्वालामुखी? दो तरह के ज्वालामुखी होते हैं, एक तो जिसमें आपके विस्फोट होने की संभावना होती है, एक ऐसे होते हैं जो हमेशा है ना सोते रहते हैं, उनमें कोई अब विस्फोट होने की संभावना उसमें नहीं है, तो या फिर बहुत सालों में कभी ऐसा हो सकता है। तो सुसुप्त होते हैं जो कि अभी सो रहे हैं, बहुत लंबे समय पहले कभी उसमें विस्फोट हुआ था और बहुत लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है। तो इसमें बहुत लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं सुसुप्त यहाँ पर आपके ज्वालामुखी। और एक वो होता है एक्टिव वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो क्या होता है? उसमें से बीच बीच में जो तो मैग्मा या लावा निकलता रहता है, पर ये कैसे हैं? सुसुप्त हैं, यानी कि नारकोंडम हमारे यहाँ सुसुप्त ज्वालामुखी, जबकि बैरन ज्वालामुखी जो है यहाँ पर आपके तो एक्टिव है ना, उसमें कभी भी ज्वाला या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। तो आपको याद रखना है ये कहां पर है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है नारकोंडम। फिर यहां पर है आपका निकोबार, मुख्यतः किन द्वीप समूह का हिस्सा है? सॉरी, निकोबार किन द्वीपों का समूह है? यानी निकोबार जो आपका है, पहले अंडमान है फिर निकोबार है, तो इसमें कौन कौन से द्वीप हैं? तो कार निकोबार है एक ग्रेट निकोबार है, एक लिटिल निकोबार है। ठीक, ये सारे आपके पढ़ते हैं यहां पर। फिर यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा रिहायशी द्वीप कौन सा है? रिहायशी मतलब जहां पर लोग रहते हो, है ना, रिहायशी द्वीप कौन सा है? तो उसका नाम है करलिउ द्वीप, जो कि 0.30 वर्ग किलोमीटर का है, बहुत छोटा सा एरिया है, यहां पर लोग रहते हैं आपके, इसको बोलते हैं करलिउ द्वीप। फिर नेक्स्ट है कौन सा चैनल जल मार्ग है ना, चैनल या जल मार्ग है ना, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है? तो हमने पढ़ा था है ना, सुमात्रा से ग्रेट निकोबार जो है तो किससे अलग होता है? 6 डिग्री चैनल से। किससे होता है? 6 डिग्री चैनल से। फिर नेक्स्ट है कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप समूह, कहां का? इंडोनेशिया का द्वीप ना भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के है ना सबसे निकट स्थित है। तो कौन सा है? सुमात्रा। कौन सा है यहाँ पर? आपके सुमात्रा द्वीप। ठीक, तो क्या यहाँ पे कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के जो है तो सबसे निकट अवस्थित है? उसका नाम है सुमात्रा द्वीप। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा द्वीप समूह टर्शियरी कालीन अराकान यूमा पर्वत श्रेणी का विस्तारित भाग है? जो हमारा हिमालय है ना, मतलब भारत में आप मान लीजिए तो ये जो आपका हिमालय है दक्षिण भारत, आपके जो पूर्वी भारत है वहां से इस तरीके से उसके मुड़ जाता है। ठीक, और इस पर्वत जो यहां से हिमालय आपका मुड़ता है इसको बोलते हैं अराकान योमा। क्या बोलते हैं आपके? अराकान, अराकान योमा। ये आपका जो हमारे जस्ट बगल का म्यांमार वाला क्षेत्र है वहां पर आपका अराकान योमा पर्वत पड़ता है, उससे नीचे भी जो है तो आपके आता है। तो यानी कि हिमालय यहां से चल करके अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से जो है तो अरुणाचल प्रदेश और उसके ऊपर से यहाँ मुड़ जाता है, वो बोलते हैं अराकान योमा। उसके बाद जो पर्वत बनता है उसको बोलते हैं, वहां से हिमालय का नाम खत्म हो जाता है और वो हो जाता है आपका अराकान योमा पर्वत। ठीक, फिर नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर बताना था। द्वीप समूह टर्शियरी कालीन या टर्शियरी कालीन अराकान योमा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, यानी कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी से बना हुआ है। तो वो है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये किसका भाग है? अराकान योमा पर्वत का
अराकानियोमा पर्वत कब बना है? टर्शियरी काल में। और हिमालय कब बना है आपका? टर्शियरी काल में। तो यानी कि ये अराकानियोमा जो है आगे चल करके हिमालय का ही मुड़ा हुआ भाग है। तो अराकानियोमा का भाग है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहां पर माउंट थ्विलर। क्या? माउंट थ्विलर इसकी जो है तो सेकेंड लार्जेस्ट पीक है यहां पर आपके। ठीक। फिर है बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूरी पर है? ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये है 139 किलोमीटर का। फैक्ट आपको याद बिल्कुल नहीं करना है इसमें। ऐसे जो बिना मतलब के हैं उनको हमें याद नहीं करना है, जो हमारे काम के हैं उसको हम याद करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पर आपका कौन सा है? तो वो है मध्य अंडमान, है ना। आपको पता है दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर आपका मध्य अंडमान, और फिर दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपके छोटा, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर? छोटा अंडमान द्वीप किस जनजाति के अधिवास हेतु प्रसिद्ध है? तो वो जनजाति है ओंग। कौन सी जनजाति है? ओंग जनजाति के लिए आपके जो है तो छोटा अंडमान प्रसिद्ध है। छोटा अंडमान मतलब लिटिल अंडमान, है ना। छोटा अंडमान मतलब है लिटिल अंडमान। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सबसे उत्तरी द्वीप है यहां पर आपके लैंडअप। कौन सा है? लैंडअप। वो है आपका लैंडफॉल। क्या है? लैंडफॉल। ठीक। याद रखना आप लोग कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप, जो अंडमान निकोबार है उसका सबसे उत्तरी द्वीप माने सबसे ऊपर का कौन सा है? नॉर्थ का सबसे। तो उसका नाम है लैंडफॉल। आपका आइलैंड आप किसका? अंडमान और निकोबार जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उसका सबसे कौन सा है? नॉर्थ वाला जो भाग है, ठीक ना, उसका नाम है लैंडफॉल। ठीक। फिर इसके बाद पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मिलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? तो ये आपके ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। आपका जो निकोबार द्वीप समूह है उसमें सबसे पहले आता है कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, फिर आपका लिटिल निकोबार। तो जो आपका ये ग्रेट निकोबार है इसके कहां पर है? दक्षिण में स्थित है ना। तो आपका पिग्मिलियन या इंदिरा पॉइंट इसके यहाँ पर दक्षिण में यानी कि साउथ में जो है तो आपके स्थित है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपका अंडमान एवं निकोबार। क्या? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो जारवा, यहां पर एक जनजाति पाई जारवा। फिर यहां पर आपके शैंपेन, कौन सी जनजाति है? तो यहां पर शैंपेन जनजाति पाई जाती है। शैंपेन आपने शराब का भी नाम सुना होगा, एक ब्रांड है। और एक कौन सी है आपकी? सेंटिलीज आपके यहाँ पर ट्राइब्स पाई जाती हैं। 3 ट्राइब्स हैं, जारवा, शैंपेन और सेंटिलीज। ये 3 ट्राइब्स यहाँ पर हमें मिलती हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है वर्ष 2018 में किस द्वीप का नाम 2018 में किस यहाँ पर आइलैंड या द्वीप का नाम परिवर्तित कर क्रमशः सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा गया? तो क्रम इनका है रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया? सुभाष। रॉस द्वीप का नाम रखा गया यहाँ पर आपके सुभाष द्वीप। ठीक। फिर उसके बाद नील द्वीप की बात करें, नील द्वीप का यहाँ पर नाम जो तो क्या रखा गया? तो उसका रखा गया शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। फिर हावलॉक, ना हैवलॉक। क्या है? हैवलॉक जो आपका आइलैंड है उसका नाम क्या बदल करके रखा गया? स्वराज द्वीप। शहीद, स्वराज और सुभाष, ये 3 आपके इनके रखे गए हैं। आपको क्रम इनके याद रखने हैं। ठीक। फिर अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप, है ना, लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसको हम लोग पढ़ने वाले। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अंडमान द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लोग लक्षद्वीप आइलैंड यहां पर पढ़ेंगे। लक्षद्वीप कहां स्थित है? तो ये आपके अरब सागर में है। मैंने
कुछ टाइम पहले जब बता रहा था कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, उसी टाइम पे आपको बताया था कि जो आपका लक्षद्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। ठीक, अरब सागर यानी कि इधर, ठीक, पश्चिम में। फिर नेक्स्ट है भारत में कौन सा द्वीप है ना, इंडिया में कौन सा आइलैंड समूह प्रवाल भित्ति उत्पत्ति का है। प्रवाल भित्ति यहां पर की उत्पत्ति यहां पर कौन सा द्वीप है, तो वो है लक्षद्वीप। यानी कि ये किससे बने हैं, आपके प्रवाल भित्ति से जो है तो आपके ये द्वीप यहां पर बने हुए हैं। कौन सा है, लक्षद्वीप। ठीक, नेक्स्ट है लक्षद्वीप टापू कहां अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में। कहां अवस्थित है, दक्षिण पश्चिम भारत में। ये आपका हो गया पश्चिम और ये आपका हो गया दक्षिण। तो दक्षिण पश्चिम भारत में कौन सा आपका द्वीप है, लक्षद्वीप। फिर है यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है, तो 36 है। कितनी है, 36 है। इनकी द्वीप की संख्या कितनी है, 36 है। ठीक, फिर यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या। आबाद मतलब होता है कि जो बचे खुचे हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो आपके पानी में डूबने वाले हैं या डूब गए हैं, तो उनको तो हम बर्बाद की श्रेणी में गिनेंगे। यहां पर है आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है, तो जो आबाद है द्वीप उनकी है संख्या 10। कितनी है, 10। नेक्स्ट है मिनिकॉय लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है, यानी कि कौन से चैनल से ये डिवाइड होता है, अलग होता है। तो मैंने बताया था कि 9 डिग्री चैनल से। किससे, 9 डिग्री चैनल के द्वारा आपका जो है तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये दोनों अलग होते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा जलमार्ग यानी कि चैनल लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय है उसको और मालदीव दोनों को अलग करता है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप का ही भाग है मिनिकॉय। तो हमने जब पढ़ा था अभी तो देखा था कि मिनिकॉय को मालदीव या दोनों किस चैनल से अलग होते हैं, तो 8 डिग्री चैनल से। और मैंने ये बताया था कि जो मिनिकॉय है वो लक्षद्वीप का ही भाग है। तो अगर कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि लक्षद्वीप और मालदीव दोनों कितने डिग्री चैनल से अलग होते हैं, तब भी आंसर होगा 8 डिग्री। यहां पर तब भी क्या होगा आंसर आपका, 8 डिग्री। ठीक, 8 डिग्री इसका तब भी आंसर होगा। तो लक्षद्वीप और मालदीव कितने डिग्री चैनल से, 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। ठीक, फिर यहां पर आगे चलते हैं और कुछ द्वीप और देख लेते हैं। यहां पर 2-3 फैक्ट हैं आपके लक्षद्वीप से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती यानी कि काफी दूर सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, उसका नाम है मिनिकॉय। यानी कि ये सबसे दूर है हमसे, है ना। सबसे दूर कौन सा द्वीप है, तो आपका मिनिकॉय है। और मिनिकॉय कहां पर है, जो आपका लक्षद्वीप है उसके जस्ट नीचे। ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिण द्वीप कौन सा है। लक्षद्वीप है ये आपका, फिर उसके नीचे एक और द्वीप पड़ता है जिसको बोलते हैं मिनिकॉय। किसको, उसको क्या बोलते हैं, मिनिकॉय। तो किस कहां पर है, दक्षिण में है। तो दक्षिण का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय है। कितना मिनिकॉय, इसका एरिया देखें तो 4.80 वर्ग किलोमीटर है। फिर यहां पर अगला है आपका लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंडरॉथ या फिर एंडरॉट। तो इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है आपका उसका नाम है एंडरॉथ या फिर एंडरॉट। ठीक, फिर यहां पर कुछ आपके अन्य आइलैंड हैं छोटे छोटे, अदर आइलैंड्स की बात करते हैं हम लोग। श्रीहरिकोटा द्वीप कहां स्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप आपके आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप से कितने सारे मिसाइलों का हमारे यहाँ प्रक्षेपण होता है, बहुत सारे जो रॉकेट आपके लॉन्च किए जाते हैं सभी का यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है ना। यहाँ पर क्या होती है, आंध्र प्रदेश में आपके जो है तो
यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, कहां पर, श्रीहरिकोटा द्वीप से। ठीक, नेक्स्ट है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है, तो वो है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर आपके बहुत सारे मिसाइल्स और जो है तो रॉकेट का यहाँ पर लॉन्च जब होता है उसका टेस्टिंग की जाती है यहाँ पर, और यहीं से लॉन्च भी किया जाता है आपके। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन, क्या आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर स्थित है, तो वो है आपका श्रीहरिकोटा आइलैंड या श्रीहरिकोटा द्वीप पर। क्या सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। ठीक, फिर नेक्स्ट यहां पर कौन सा भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो वो है आपका पंबन द्वीप। कौन सा है, पंबन द्वीप। श्रीलंका और भारत का जो पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि माने भारत, मान लीजिए ये आपका भारत का नीचे का भाग है, तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में हमारा जो पड़ता है उसको बोलते हैं पंबन द्वीप, और फिर जस्ट उसके नीचे हमारा क्या है, श्रीलंका है। और इन दोनों को जोड़ने वाला जो हमारा भाग है या जोड़ने वाली जो स्ट्रेट या जल संधि है उसको बोलते हैं यहाँ पर आपके पाक जल संधि। तो सबसे लास्ट में पड़ता है पंबन द्वीप। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके राम सेतु या फिर इसे एडम ब्रिज या फिर आदम ब्रिज किस स्थान से शुरू होता है, तो वो है आपका धनुषकोडी से, है ना, धनुषकोडी से जनजाति के, एक मिनट, तो कहां से शुरू होता है आपके, तो धनुषकोडी से शुरू होता है, धनुषकोडी से शुरू होता है। ठीक ना, राम सेतु आदम ब्रिज कहां से होता है, धनुषकोडी से। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पंबन द्वीप अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पंबन द्वीप को अन्य नाम रामेश्वरम द्वीप के नाम से जानते हैं। ये हमारे यहाँ का बहुत बड़ा जो है तो पवित्र स्थल माना जाता है। तो रामेश्वरम द्वीप आपको याद रखना है, किस नाम से, इसका आदर नेम इसका क्या है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को ही रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है पंबन द्वीप कहां अवस्थित है, तो पंबन द्वीप आपके मन्नार की खाड़ी में है। कहां पर है, मन्नार की खाड़ी में है। भारत के दक्षिण में एक जो है तो आपका जैसे पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, ऐसी बे ऑफ मन्नार की है खाड़ी है, या फिर वहां पर वे ऑफ मन्नार बोलते हैं उसको। वहां पर कौन सा द्वीप आइलैंड है आपका, पंबन आइलैंड या द्वीप। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो सॉल्सेट द्वीप है। ये कहाँ है, मुंबई, तो है ना, मुंबई जो पूरा बसा है वो किस द्वीप पे है, आपके सॉल्सेट द्वीप पे है। तो आपको याद रखना है सॉल्सेट द्वीप है मुंबई, है ना। सॉल्सेट द्वीप पे कौन सा क्षेत्र बसा हुआ है, कौन सा जगह है, तो मुंबई बसा हुआ है, और ये सबसे घनी आबादी वाला द्वीप है। नेक्स्ट है एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास स्थित है, कौन सा, एलिफेंटा। एलिफेंटा की गुफाएं भी हमारे यहाँ, तो एलिफेंटा का किस शहर के पास स्थित है, तो मुंबई के पास। कहां पर है, मुंबई के पास जो है तो आपका क्या स्थित है, एलिफेंटा द्वीप आपका स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो है आपका मुंबई। और कौन सा द्वीप है, तो सॉल्सेट द्वीप। नेक्स्ट है वेयंत सयोधर द्वीप कहां पर है, क्या वेयंत सयोधर आइलैंड या द्वीप कहां है, तो वो है कच्छ की खाड़ी में। कहां है, कच्छ की खाड़ी में। ये आपका गुजरात वाला भाग है, और यहां पर जो आपका ये पूरा एरिया पड़ता है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी में कौन सा द्वीप है आपका, तो कच्छ की खाड़ी में यहां पर आपका वेयंत सयोधर द्वीप है। ठीक, आगे चले यहां पर, तो अगला है यहां पर पीरम द्वीप कहां स्थित है, पीरम द्वीप है आपके खंभात की खाड़ी में। कहां है, खंभात की खाड़ी में। जैसे इधर आपको बे ऑफ बंगाल मिलता है,
है ना, इधर मिलता है आप बे ऑफ खंभात। ठीक, तो ये सब इसी को अरब सागर भी बोलते हैं और यहीं पर आपकी खंभात की खाड़ी भी है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो खंभात की खाड़ी किधर पड़ती है? भारत के पश्चिम तरफ। नेक्स्ट है द्वारिका द्वीप कहां अवस्थित है? तो अरब सागर तट पर। द्वारिका आपको पता होगा कृष्ण भगवान जो है तो यहाँ पर उनका क्षेत्र था और ये आप कहते हैं गुजरात के समुद्र के तट पर ये डूब चुका है। अभी पिछले साल मोदी जी वहां पर गए हुए थे द्वारिका में, वो नीचे जाकर उन्होंने पूजा वूजा किया था। तो द्वारिका द्वीप अरब सागर तट पर और गुजरात के पास समुद्र तट या अरब सागर तट पर जो है तो आपका स्थित है। नेक्स्ट है कोरी क्रीक या फिर इसे बोलते हैं निवेशिका। कोरी क्रीक, सर क्रीक, ये दो क्षेत्र हैं जो गुजरात में है, गुजरात के पास में है ना, समुद्र के किनारे। तो कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो इसको ये है आपके कक्ष के रण में, है ना, कहाँ पे? रन ऑफ कक्ष। रन ऑफ कक्ष कहाँ है? गुजरात में। तो कक्ष के रण में आपकी क्या स्थित है? कोरी क्रीक। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप या फिर न्यू मूरे द्वीप भी बोलते हैं। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ अवस्थित है आपका? तो वो है बंगाल की खाड़ी में। न्यू मूरे द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ये आपका स्थित है। फिर यहां पर है अगला आपका अबुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? अबुल कलाम द्वीप का पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। अबुल कलाम आजाद द्वीप का नाम पुराना था, यहाँ पर पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट है भारत का पहला द्वीप जिला, भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? तो वो है आपका माजुली। और माजुली क्या है आपके किस नदी पर? ब्रह्मपुत्रा नदी पर। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। तो ये एक द्वीपीय जिला है जिसका नाम है माजुली। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर आपके वेलिंगटन द्वीप किस शहर का भाग है? क्या वेलिंगटन द्वीप किस शहर का भाग है? तो वह कोची। कोची कहां का है आपके, किस राज्य का है? केरल। ठीक, तो कोची का भाग है आपका वेलिंगटन द्वीप या आइलैंड। फिर नेक्स्ट है यहां पर आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप है आपका माजुली द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया था। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट है खडिया बेट या फिर आलिया बेट द्वीप कहाँ स्थित है? तो नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर, यानी कि कहां? गुजरात समुद्र तट के पास। गुजरात में समुद्र तट के पास आपका खडिया बेट, और इसी को खादिया बेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादिया बेट, है ना। तो खादिया बेट, आलिया बेट दोनों कहां है? नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर या एस्चुअरी जहां बनाते हैं उसके पास में, और गुजरात में। ठीक, तो ये आपके रहे द्वीप समूह और भारत की प्रमुख घाटियां जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यहाँ पर शुरू करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां और उनके जो है तो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। तो आप लोग देखते रहिए AKS अकेडमी का YouTube चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।